हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे संसारपुर के लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कक्षा 10 की गणित जो कि आपका प्रश्नावली है 5.2 के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन बच्चों हमने कवर कर लिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम प्रश्न नंबर 7 से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, हम जो है इसमें कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 7 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन। ठीक है, और जो आज की जो क्लास है वो आपकी कौन सी है, पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, तो आपकी प्रश्नावली 5.2 जो है 5.2 वो 2 पार्टों में कवर होती है। एक तो आपकी पार्ट है 1 जिसमें हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चन किए थे, और आज की क्लास में हम 7 से 20 तक के पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और फुल एनर्जी के साथ हम आपके लिए काम कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके के बच्चों हैं, और इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है पहले उसे हम लिख लेते हैं। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है 31वां पद। ये हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। 11वां पद 38 है, यानी A11 कितना है, 38 है, और 16वां पद A16 वो आपका कितना दिया गया है, 73। इतना सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11वें पद का फार्मूला लगाएंगे, 16वें पद का फार्मूला लगाएंगे, और उससे एक 2 समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को हल करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके सहारे हम 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो आपने एनवां पद का फार्मूला पढ़ा है, एनवां पद। अब एनवां पद का फार्मूला क्या था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एनवां पद का फार्मूला होता है। अब 11वां पद निकालना है तो एन बराबर हमें कितना रखना होगा, 11। जहां भी एन दिख रहा आपको 11 रख देना है। तो देखिए रखिए 11 बराबर ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और 11वां पद है कितना, 38 है, वो है 38 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 10D। इसको बना देंगे समीकरण 1। अब हमें n बराबर कितना रखना है, 16वां पद, तो n बराबर 16 रख देना है। किसमें, इस समीकरण में। तो A16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और 16वां पद है आपका कितना, 73 के बराबर। 73 बराबर a प्लस 16 से 1 घटाएंगे तो 15D। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या कह सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कह सकते हैं। तो हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, उससे आसानी से और ए और डी का मान निकाल आएगा। जबकि समीकरण हमारा एक कितना, देखिए ए प्लस 10D बराबर में आपको कितना दिया गया है, 38 है। ये तो आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 है ए प्लस 15D बराबर कितना है, 73 है। तो ये हो जाएगा आपका 73, ये आपका हो जाएगा 73। चलिए सॉल्व करते हैं, चिन्ह बदलेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, और धन है तो ऋण। तो आपके ए से ए तो कट गए, धन ऋण।
15 से 10 घटेगा तो -5d आ जाएगा। और उसके बाद 73 से 38 घटाना है, देखिए इधर से हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी बचेगा 6, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एक अन्नम 5, 5 सते 35, जिससे डी की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहाँ रखना हो वहाँ रख दीजिएगा। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। ये रहा समीकरण 1, इस डी की जगह पर हमें 7 रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 38 बराबर a प्लस 10 गुणे 7। तो ये हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 70, धन से ऋण में आ जाएगा तो हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर a। घटाएंगे, देखिए 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का। यानी फाइनल a बराबर आया माइनस का 32। कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया। हमें 31वां पद ज्ञात करना, कौन सा, 31वां। चलिए यहाँ पर आपको 31वां पद निकाल के बताते हैं। तो हमें इन की जगह कितना रखना होगा, 31 रखना होगा। ठीक है, तो रखते हैं n बराबर 31, 31वां पद निकाल रहा है और इस समीकरण में रखना है। तो ये हो जाएगा a 31 बराबर, a बराबर कितना है, माइनस का 32 है, माइनस का 32 प्लस n 31 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 32 प्लस ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 त्रिक 21, 210 हो गया। अब घटाइए, 210 से 32 घटा देना है, कितना, 32। तो 210 से 32 घटाना है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचेगा 0, हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, कितना आ गया, 178, 178 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 31वां पद जो हमारा आया वो कितना आया है, 178 आया। तो उम्मीद है बच्चों कि 7वां प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्रश्न नंबर आपने 7 सॉल्व किया, इसी तरह के प्रश्न नंबर 8 है, 9 है, ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि एक एपी में 50 पद हैं। कुल कितने 50 पद है, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, पहले वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 वो कितना है, 12 है। अंतिम पद 106, अंतिम पद मतलब कुल इस पूरी श्रेणी में 50 पद है, यानी 50वां पद अंतिम वाला पद वो कितना, 106 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो 50वां पद है ना वो 106 है, ये इससे कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा यह गया कि इसका एक 29वां पद बताइए, यानी A29 हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद क्या होता है, nवां पद का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nवें पद का फार्मूला है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, तीसरा पद, यानी कि n बराबर हमें कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। तो रखेंगे इस फार्मूले में 3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
अब तीसरा पद किसके बराबर, 12 के बराबर, तो ये हो जाएगा 12 बराबर a प्लस 2d समीकरण 1। ये आपका पिछला पद क्वेश्चन ही बना हुआ है 50वां पद, यानी n बराबर हमें कितना रखना होगा 50, इस बार रखेंगे 50, तो a 50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। अब 50वां पद 106 के बराबर है, तो 106 बराबर a प्लस 49d, ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण एक व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 आपका ये रहा, जो कि है a प्लस 2d बराबर में कितना है 12। उसके बाद दूसरा समीकरण a प्लस 49d बराबर में कितना 106 है। ठीक, अब देखिए इसके चिन्ह बदलने हैं, धन है तो ऋण कर देना है, धन है तो ऋण और धन है तो ऋण। तो a वाले तो आपके कट जाएंगे धन ऋण, 49 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 47d आएगा बराबर 106 से 12 घटा दीजिए। तो देखिए 12 घटाएंगे, 106 से 12 घटाना है, ठीक है, 106 से 12, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4, और ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि 94, वही माइनस का 94, माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 91 47 दूनी 94, तो d बराबर यहाँ से आपका जो मान निकल गया वो कितना है 2। अब d का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। ठीक है, हम तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में इस जगह पर रखेंगे, तो 12 बराबर a प्लस 2d का मान भी 2 है, और 12 बराबर a प्लस 2 दूनी 4 धनसड़ में आएगा, 12 माइनस 4 बराबर a, तो a बराबर आएगा 12 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। तो हमें d का मान पता चला, a का मान पता चला। अब बस हमें 29वां पद बताना है। कौन सा 29वां पद, ये तो यहाँ पर लिखेंगे 29वां पद, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने इसमें मान रखा है इनकी जगह पर कितना 29, क्योंकि हमें 29वां पद चाहिए, तो a की वैल्यू हमें रख देना यहाँ से, जो कि आपका 8 है, प्लस 29 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 28, गुणे d की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अठे 16 के 6, 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसे जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी जो 29वां पद निकल के आया वो आपका कितना है 64 है। ठीक है, तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न नंबर 8 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में दिया गया कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकाल के रख लेते हैं। तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद मतलब A3, 9वां पद मतलब A9, कितने दिए गए क्रमशः, दिए गए हैं 4 और माइनस का 8। कहा गया इसका कौन सा पद, यानी हमसे पूछा गया है n की वैल्यू, हमसे n की वैल्यू पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेंगे कि nवां पद हमारा कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम nवें पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद, nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। हमें तीसरा पद चाहिए तो n बराबर कितना रखना होगा 3। जैसे 3 रखेंगे ये हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तीसरा पद आपका कितना है 4 है, अब बराबर a प्लस 2d। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब इसके बाद हमें n बराबर कितना रखना है 9, तो n बराबर 9 रखेंगे तो a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। नौवां पद माइनस का 8 है, माइनस 8 a प्लस 8d। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, उठा के nवें पद के फार्मूले में रखेंगे, आराम से इनका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका ये है जो कि है a प्लस 2d बराबर 4। दूसरा है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। इसको सॉल्व करना है। देखिए धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये दोनों तो आपके कट जाएंगे और माइनस 8 से 2 घटेगा, माइनस 8 से 2 घटेगा तो आएगा माइनस का 6d और ये 8 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से फाइनल हमारा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से काटेंगे 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, जिससे d बराबर हमें निकल के आए कितना, इस माइनस को उधर लगा देंगे माइनस का 2। d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर रखेंगे तो 4 बराबर a प्लस 2, d का मान है माइनस का 2, तो हो जाएगा 4 बराबर a, गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस से प्लस में आ जाएगा तो 4 प्लस 4 बराबर a, जिससे a बराबर आएगा 4 4 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। पूछा गया कौन सा पद, हमने माना nवां पद कितना होगा 0, तो nवें पद का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है तो nवां पद आपका 0 बराबर a की वैल्यू कहाँ पर है, a की वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू माइनस का 2 है, माइनस 2, ये प्लस से माइनस में आएगा तो माइनस 8 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस से माइनस कटेगा और 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, यानी इधर बच गया आपका 4 बराबर n माइनस 1, ये माइनस आपका प्लस में आ जाएगा तो 4 प्लस 1 बराबर n, जिससे फाइनल n बराबर कितना आ जाएगा 4 1 5। ठीक, n की वैल्यू 5 आई, लिखेंगे अतः पांचवां पद 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 9 के बाद अब हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा, हमसे कहा गया है कि इसका सार्वांतर यानी डी ज्ञात कीजिए, जिसमें कहा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमें प्रश्न में कहा गया है हम वही करने वाले हैं। 17वां पद यानी कि A17, जो 17वां पद है वो 10वें
पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ये आपका 7 है, ठीक है। ये कहा गया 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब यहां पर हमें nवें पद की फार्मूला लगा देना है। nवां पद आपका फार्मूला लिख देते हैं, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 10वें पद की जगह पर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस ए प्लस ए कट जाएगा और यहाँ से आपका बचेगा 17 से 1 घटाएंगे तो 16 डी बराबर 10 से 1 घटाएंगे तो 9 डी। अब प्लस में आपका कितना है 7, ये धन श्रेणी में आ जाएगा तो 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7। तो 16 डी से 9 डी घटाएंगे तो आ जाएगा 7 डी बराबर में 7। तो 7 से 7 आपका एक बार में कटेगा, जिससे डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 1। यानी कि आपका जो सार्वांतर है वो आपका क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, ठीक है बच्चों। तो बताइए ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था। प्रश्न के अनुसार जो कहा गया वो हमने किया और बस फार्मूले में रखा, उसके बाद डी की वैल्यू आपके सामने है। उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए वो आपको समझ में आए हों तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 के बाद ये आपका प्रश्न नंबर 10 था क्या, ठीक है। हाँ, ये आपका प्रश्न नंबर 10 ही था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एपी यानी समांतर श्रेणी में दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले श्रेणी से हमें प्रथम पद निकाल लेना, यानी प्रथम पद ए हमारा कितना है 3 है। उसके बाद सार्वंतर निकाल लेना है डी कैसा निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, यानी डी बराबर आ जाएगा, दूसरा पद आपका कितना है 15 है और पहला पद आपका 3 है, यानी डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। कौन सा nवां पद कौन सा an, जो कि 54वें पद यानी a 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है वह कौन से नंबर की संख्या है जो 54वें पद से 132 अधिक है, यानी इनकी वैल्यू पूछा गया। nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वें पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। इसे थोड़ा हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए a से a तो आपका कट जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 54 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 53 गुणे d की वैल्यू कितनी है 12 है और प्लस 132, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणे 12 बराबर, इसका आपस में गुणा कराएंगे 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 5 60 और 3 हो जाएगा 63 प्लस 132, तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 6 2 हो जाएगा 8, 3 3 6 और 6 1 हो जाएगा 7,
ये आपका गुणे से भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा n-1 बराबर 768/12। ठीक है, अब 12 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 12 एक अन्नम 12, 12 छंग 72, कितना 12 छंग 72, कितना पड़ गया 4, तो हो जाएगा 48, और 12 चौकों 48, तो n-1 बराबर 64, ऋण से 1 धन में जाएगा, तो n बराबर 64 + 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65वां पद आपका कितना हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को करना था। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस पर तो आप लोग स्टार लगाइएगा, वो भी डबल स्टार। ठीक, इसमें कहा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है। कौन सा? दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वांतर है वो क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पर दो श्रेणी है, तो माना पहली श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं कैपिटल ए तथा सार्वांतर स्मॉल डी है, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वांतर डी है। हमने दोनों के डी स्मॉल क्यों माने हैं? क्योंकि उसमें कहा गया कि दोनों का जो सार्वांतर है वो समान है। ठीक है, और कहा गया यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। किसके? प्रथम श्रेणी का 100वां पद, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 100वां पद, प्रथम श्रेणी का 100वां पद यानी A100, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद 100वां पद क्या हो जाएगा? स्मॉल a100। कहा गया दोनों का अंतर मतलब घटाना, आपस में कितना है? 100 के बराबर है, ये हमसे कहा गया। तो यहाँ पर nवां पद का फार्मूला लगेगा। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a + n-1 × d, ये फार्मूला लगेगा। तो n की जगह कितना रख देना है? 100 रख देंगे, यानी n की जगह 100 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा a + 100 - 1 × d माइनस ये कैपिटल ए हो जाएगा। इसका क्या रहेगा? कैपिटल ए रहेगा, और इसके तुरंत बाद हमें क्या लगा देना? कोष्टक लगा देना। कोष्टक हम इसमें भी लगा देंगे। इसमें देखिए 100वां पद यानी a + 100 - 1 × d बराबर कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब इसके हम कोष्टक खोलेंगे, ये हो जाएगा a + 99d माइनस अंदर जाएगा, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, 100 से 1 घटाएगा तो 99d बराबर कितना? 100। तो देखिए यहाँ से प्लस का 99d और माइनस 99d कट जाएगा, तो आपका बचेगा a - स्मॉल a बराबर 100। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसकी आगे चलकर हमें ज़रूरत पड़ेगी।
अब आगे क्या कहा गया, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है। तो 1000वां पद यानी कि प्रथम श्रेणी का 1000वां पद और द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद, दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसी ही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 1000वां पद यानी कि a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद माइनस इसका 1000वां पद का फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें ज्ञात करना, इसे ही हमें ज्ञात करना ही है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, a प्लस कितना आ जाएगा 999 डी माइनस अंदर जाके अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस ये भी हो जाएगा 999 डी, तो ये आपका प्लस और माइनस कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया a माइनस a। और देखिए कैपिटल A माइनस स्मॉल a किसके बराबर है, 100 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। यानी एक बात यहाँ से क्या पता चली कि इनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना है, 100 है। अब जितने पदों का अंतर आप पूछेंगे कह सकते हैं कि इसका अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए प्रश्न नंबर 12 आपको पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 और 14 देखिए बच्चों, दोनों प्रश्नों को लेने का मेन पर्पज ये है कि दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न जैसे हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 13 सॉल्व करेंगे। लिखा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 3 अंकों वाली की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 13, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 13। तो 3 अंकों वाली संख्या है, तो लिखते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखिए एक तो आपकी मिल जाती है सीधे सीधे 100 मिल जाती है, 100 के बाद आपकी मिल जाती है 101, 101 के बाद 102, 103, 104, उसके बाद है 105। इस तरह करते करते लास्ट संख्या कौन सी मिल जाती है, लास्ट संख्या है आपकी 999। ये तो आपकी वो श्रेणी है जो 3 अंकों वाली है, लेकिन हमें ये श्रेणी नहीं चाहिए, हमें ऐसी श्रेणी चाहिए जो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। तो लिखेंगे, सॉरी 3 नहीं 7 से विभाजित हो, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से विभाजित 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्याएं। तो केवल हमें 7 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए। तो आप इन सभी संख्याओं में भाग दीजिएगा 7 से, तो जिस संख्या में 7 से भाग चला जाए वहीं से शुरुआत कर देनी है। तो देखिए इन सभी संख्याओं में 7 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग इसमें जाएगा, किसमें, इसमें भाग देकर देख लीजिए। देखिए 7 से भाग देंगे, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 3 बढ़ेगा 7 पना 35। यानी शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हो जाती है 105 से। अब 105 में 7 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 हो जाएगा 112, 112 में फिर 7 जोड़िएगा तो 119 हो जाएगा। इस तरह करते करते हमें ये पता करना है कि लास्ट वाली कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी। तो इसमें आप 7 से भाग देकर देख लीजिए, किसमें, 999 में जब आप 7 से भाग देंगे
तो 7 इकन्नम 7, 2 बढ़ेगा 9 आएगा, 7 चौको 28, 1 आएगा 9 आएगा, 7 दूनी 14, कितना बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया 5। यदि ये 5 ना होता तो इस 999 में भाग चला जाता। इसका मतलब है कि 999 में 5 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब तो हम क्या कर सकते हैं कि 999 में 5 घटा देते हैं तो आ जाएगा 4 9 9। इसका मतलब है लास्ट वाली वो संख्या कौन सी है जिसमें पूरी तरह से 7 का भाग चला जाएगा, वो होगी 994। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम सारी की सारी वैल्यू पता कर लेंगे। प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब a जो कि कितना है 105, सार्वंतर यानी d, दूसरे पद से दूसरे वाले पद से हमें पहले वाले पद को घटाना है जो कि आ जाएगा कितना 7। ये nवां पद है। कौन सा पद है, किस नंबर का पद है हमें नहीं पता, मान लेते हैं nवां पद, ठीक है। लिखेंगे माना nवां पद 994। अब nवें पद का फार्मूला खोल देते हैं। तो nवां पद का फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे पूछा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी हमसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से कटेंगे, ठीक। तो nवां पद कितना है 994, a की वैल्यू आपके सामने है, ये रही 105 प्लस n माइनस 1, डी का मान है 7, ये धन से आपका ऋण में आएगा तो हो जाएगा कितना 994 माइनस 105 और n माइनस 1 गुणे 7 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, ये बचेगा 8, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही आने वाला, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में n माइनस 1 गुणे 7, ये 7 आपका गुणे से भाग में आने वाला है। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 889, ये भाग में आ जाएगा 7, बराबर में n माइनस 1, काटिए इसको, 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7, 1 बढ़ेगा हो जाएगा 18, और 7 दूनी 14, 4 बढ़ेगा 7 सता 49, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127 बराबर n माइनस 1। तो 127 माइनस से प्लस में 1 आ जाएगा बराबर n, यानी फाइनल यहाँ से आया n बराबर 128। तो n की वैल्यू 128, मतलब 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं 128 हैं। तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 हैं। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को करना था, ठीक है। फाइनली आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, तब तक इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं और इसके बाद हम 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और समझ में आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी हो सके, ठीक। चलें अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 13 से 14। अब इसमें एक बात बोली गई है, क्या बोली गई है कि 10 और 250 के बीच में
चार चार के कितने गुणज, यानी 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 से विभाजित 10 और 250 के बीच की संख्याएं। देखिए कौन कौन सी है। पहले तो 10 के बाद आपकी एक 12 हो जाती है, 12 में 4 जोड़ दीजिए 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। इस तरह करते करते हमें लास्ट वाली संख्या चाहिए जो 4 से कट जाए। वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 248। तो आप कहेंगे इस बार क्यों नहीं निकाला, इस बार आपने क्यों नहीं 4 से भाग दिया। तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से हम 250 में भाग देंगे, 4 छंग 24, एक आएगा 0, 4 दूनी 8, कितना एक्स्ट्रा है 2 ज्यादा इस 250 में। तो 250 में आपको 2 घटा देना है और 248 आपको मिल जाएगा। इस 248 में भाग चला जाएगा, यानी कि यहाँ से में हमारा जो प्रथम पद है वो है 12, सार्वंतर डी है 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा 4। एनवा पद नहीं पता कौन सा पद लेंगे, एनवा पद हम मान लेते हैं कि माना एनवा पद बराबर है कितना 248 है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया, नंबरों की संख्या। तो एनवा पद का फार्मूला a+n-1 इंटू डी बराबर 248। ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 12 है, तो हो जाएगा 12, n-1, डी की वैल्यू 4 है और हो जाएगा 248। ये धन से आपका ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस 12। तो n-1 गुणे 4 बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 2। अभी आपका गुणे से भाग में जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए n-1 बराबर 236/4, काटिए 4 एक अन्नम 4, 4 पंचे 20, 3 बढ़ेगा 4 नहीं 36। तो n-1 बराबर आ जाएगा 59। तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 60। कितना आ गया 60 आ गया। इसका मतलब ये है कि 4 से विभाजित यानी 4 के जो गुणज हैं वो कितने हैं 10 और 250 के बीच 60। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं 60 हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपको 13 नंबर और 14 नंबर दोनों करने थे। तो बताइए कहीं पर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आई हुई हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा होगा आज की क्लास में। तो चलिए प्रश्न नंबर 13, 14 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी इसमें 2 समांतर श्रेणी दी गई है, एक समांतर श्रेणी ये रही और दूसरी समांतर ये रही कि n वे पद बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका nवां पद इसका nवां पद, यानी कौन सा ऐसा पद है जो इसका और इसका दोनों का पद आपस में बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना वैसे यहाँ मानने की तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी का प्रथम पद
प्रथम पद कौन सा, यानी ए, कितना दिया गया है 63 है, 63 ये प्रथम पद। और सार्वांतर ज्ञात करते हैं। सार्वांतर कैसे निकलता, दूसरे वाले पद से यदि पहले वाले पद को घटा दे, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी, ये तो हो रहा है प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद, इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि ये कितना 3 है, कितना है 3 है। और सार्वांतर इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे। सार्वांतर कैपिटल डी दूसरे पद से पहले पद को घटाकर प्राप्त होता है, जो कि आ जाएगा कितना 7, ठीक है। तो लिखेंगे माना, माना प्रथम व द्वितीय श्रेणी का nवां पद बराबर होंगे, यानी प्रथम श्रेणी का nवां पद यानी an, द्वितीय श्रेणी का nवां पद यानी कैपिटल an। हमने इसीलिए प्रथम का स्मॉल माना है, द्वितीय का कैपिटल माना है, ठीक है ए। तो इसका फार्मूला वही nवां पद यानी a प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी है, बराबर इसका हो जाएगा कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी है, ठीक। अब वैल्यू रखिए, स्मॉल a कितना है 63 है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2 है, प्रथम पद कैपिटल A 3 है, प्लस n-1 और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 63 प्लस गुणा करेंगे 2n-2 बराबर 3 प्लस 7a-7। तो 63 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, और उसके बाद जो है 7 से 3 घटेगा यानी 7a तो रहेगा ही रहेगा, 7 में से 3 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। n वाला एक तरफ कर लेंगे, बाकी हमें एक तरफ कर देंगे, ठीक है। यहीं पर लगा देते हैं, इसे इधर लाते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 2n माइनस 7n बराबर माइनस का 4, ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और 7n से 2n घटाएंगे तो माइनस का 5n आएगा, बराबर 7 से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और ये 61 और माइनस 4 दोनों हो जाएंगे माइनस के 65, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, अब 5 तेई 15, ठीक है, 13 5 65, यानी कि n बराबर कितना आ गया 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे, 13वें पद बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व किया है। तो इस प्रकार एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 के बाद हम लोग 16वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 में कहा गया वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हमें जो जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, ठीक है। तीसरा पद 16, पहला तो ये रहा आपका तीसरा पद, यानी A3 कितना दिया गया 16। दूसरा में क्या दिया गया
दिया गया कि सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी जो A7 है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी इस वाले और इस वाले को हम सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 बनेगा, उसकी सहायता से हम A और D का मान निकाल लेंगे। और जैसे ही A और D का मान निकाल लेते हैं आपकी श्रेणी आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरा पद है, nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद क्या होता है फार्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका nवें पद का फार्मूला है। तो n बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। जैसे ही n बराबर 3 रखेंगे A3 हो जाएगा। यहाँ पर A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 की वैल्यू दी गई है 16 बराबर A प्लस 2D। ये रहा आपका समीकरण 1। अब इसके बाद हमें सातवां और पांचवां ये दिया गया, तो देखिए सातवां हम यहाँ पर रखेंगे। तो सातवां देखिए, सातवां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर पांचवें पद का A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। तो यहाँ से देखिए A से A आपका कट जाएगा, 7 से 1 घटाएंगे 6D आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4D आ जाएगा, प्लस में 12, ये धन से ऋण में आ जाएगा। तो 6D माइनस 4D बराबर में 12। तो 6D से 4D घटाएंगे तो हो जाएगा 2D बराबर 12, और 2 छंग 12, जिससे D बराबर कितना आ गया, 6। अब D बराबर जैसे ही 6 आया उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे D का मान, यहाँ से हल करते हैं, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर A प्लस 2, D की वैल्यू 6 है, तो हो जाएगा 16 बराबर A प्लस 6 दूनी 12, ये धन से ऋण में आएगा। तो 16 माइनस 12 बराबर A, तो A बराबर 16 से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमें A की वैल्यू पता चली है और D की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली। अब हमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल लेना है। तो प्रथम पद यानी कि A1, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि प्रथम पद यानी A1 जो कि A होता है वो कितना है, 4। दूसरा पद यानी A2, इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है, ठीक। तो A का मान 4 है, D का मान 6 है, कितना हो जाएगा, 10। तीसरा पद यानी A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D। A का मान है 4, 2, D का मान है 6, यानी 4 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसी तरह चौथा पद निकाल सकते हैं। चौथा पद यानी कि A4, तो A प्लस 3D, A का मान है 4 प्लस 3, D का मान है 6, तो 4 प्लस 6 18, और 18 4 कितना हो जाएगा, 22। तो लिखेंगे अतः, यहीं पर लिख देते हैं, अतः श्रेणी या AP बोल सकते हैं, क्या है, 4, 10, 16, 22, इस तरह आगे भी श्रेणी आपकी बनती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बताइए प्रश्न नंबर 16 आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 16 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 17 में कहा गया कि AP यानी कि समांतर श्रेणी,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लिखा गया है कि 3, 8, 13 डैश डैश करते हुए 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसने अंतिम पद से, मेन ये रहा, ये है कि अंतिम पद से उसने 20वां पद पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। प्रथम पद 3 है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसे हम निकाल लेते हैं। सार्वंतर डी जो कि दूसरे पद से पहले पद को घटा के मिलता है वो है 5। अंतिम पद या एनवां पद से बोल सकते हैं, कौन सा एनवां पद, सबसे लास्ट पद, लेकिन पता नहीं है कौन सा पद है। एनवां पद बोल सकते हैं या अंतिम पद हम लिख देते हैं, अंतिम पद, जिसे हम एल से प्रदर्शित कर देते हैं, वो है 253। हमसे पूछा गया अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद याद कीजिए। तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए अंत से एनवां पद का। तो लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, अंत से एनवां पद, एनवां पद का जो फार्मूला है वो है L-N-1 इंटू टी। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा कहा है, अंत से 20वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे अंत से 20वां पद बराबर L की वैल्यू 253 है, 253 माइनस N कितना 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये हो जाएगा 253 माइनस, ये बचेगा आपका 19 और गुणे 5। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 बना कितना होता है 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19 बना 95, 95 घटा दीजिएगा। तो 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, ये बचेगा 4 हासिल लेंगे, ये बच जाएगा कितना 4 बचेगा, हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 1। यानी अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद बराबर कितना है आपका 158 है। ये रहा बच्चों आपका आंसर। आपको इस फार्मूले को याद रखना ही रखना पड़ेगा यदि अंत से 20वां पद, सॉरी अंत से nवां पद पूछता है तो। ठीक है, ये अंत से nवां पद का फार्मूला है। तो चलिए फिर हमने 17 नंबर सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर आप लोग स्टार जरूर लगाइएगा। बेस्ट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। चौथे और 8वें यानी चौथा पद यानी A4, 8वां यानी कि A8। कहा गया चौथे और 8वें पदों का योग, योग मतलब जोड़, कितना है 24 है। ये हमें दिया गया है। थोड़ा इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथे पद का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, A+4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 8वें पद का A+8 माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें दिया गया है कितना 24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3D प्लस A प्लस ये हो जाएगा 7D बराबर 24। तो यहाँ से A और A मिलकर हो जाएंगे 2A, 7D और 3D हो जाएंगे 10D बराबर 24। यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है जो कि है 2, तो A+2 × 10
बराबर 24। काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा आपका a + 5d बराबर 12, यानी ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, छठे और 10वें पदों का योग, यानी छठा पद यानी a6, 10वां यानी a10, इन दोनों पदों का जो योग है वो 44 है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो छठे पद का फार्मूला हो जाएगा a + 6 - 1 × d प्लस 10वें पद का हो जाएगा a + 10 - 1 × d बराबर 44। तो ये हो जाएगा a + 5d, 6 में से 1 घटाएंगे 5d, ये हो जाएगा a + 9, 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9d बराबर 44। तो यहाँ से a और a मिलकर हो जाएगा 2a, 9 और 5 हो जाएगा 14d बराबर आपका 44। अब यहाँ से आप देखिए तो 2 कॉमन आपको दिख रहा, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 7d बराबर 44। काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी a + 7d बराबर 22। ये रहा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है a + 5d बराबर 12। ठीक है, ये रहा, और दूसरा है a + 7d बराबर 22। चिन्ह बदलेंगे, धन ऋण धन ऋण धन ऋण, a से a तो आपके धन कट जाएंगे, और 7d से 5d जाएगा तो माइनस का 2d आएगा। अब 22 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 5 6 10, तो d बराबर तो आ गया कितना 5। अब d का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहां रखना चाहे वहां रख सकते हैं, हम तो चलिए 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा a + 5 गुणे d की वैल्यू कितनी है 5 है, बराबर में आपका 12 है, तो a + 5 × 5 = 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 - 25, क्योंकि 25 आपका धन ऋण में जाएगा, तो a बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया माइनस का 13, d का मान 5 है। हमसे पूछा क्या गया ये देखिए, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम a कहते हैं। a आपका कितना है माइनस का 13 है, तो ये रहा आपका माइनस का 13। दूसरा पद देखिए बच्चों, दूसरा पद जिसे हम A2 बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है a + d। ठीक है, जिसमें a का मान कितना है, a का मान ये रहा माइनस का 13, माइनस का 13 प्लस d का मान 5 है, तो आपस में इसको घटा देंगे। ठीक है, कितना घटेगा, और ये हो जाएगा आपका 8, वो भी कितना माइनस का 8। तो तीसरा पद देखिए, तीसरा पद, तीसरा पद जिसे हम कहते हैं A3, इसका फार्मूला होता है a + 2d, और a की वैल्यू है कितनी माइनस का 13, माइनस 13 + 2, और d का मान है 5, कितना 5, तो माइनस 13 + 5 दूनी 10, 13 से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। तो ये रहा आपका तीसरा पद। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा पद ये वाला, और ये रहा आपका प्रथम पद।
तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 18 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 18 के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो लिखेंगे सुब्बा राव का प्रति वर्ष वेतन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सुब्बा राव का प्रति वर्ष वेतन। देखिए इसका वेतन क्या हो जाएगा, उसने शुरुआत की कितने से? 5,000 रुपए से। अगले वर्ष उसको मिलेगा 5,200 रुपये, फिर उसके बाद अगले वर्ष मिलेगा उसका वो 5,400 रुपये, इसी प्रकार 5,600 रुपये। इस तरह करते करते उसका वेतन जो है कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये। ठीक है, ये आपका 70,000 लिखिए, 7,000 रुपये हो जाएगा। अब ये आपकी एक श्रेणी बन गई, एपी बन गई, समांतर श्रेणी। तो यहाँ से हम प्रथम पद निकाल लेंगे, प्रथम पद यानी ए, जो कि कितना है? 5,000। ठीक है, सार्वंतर यानी डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, जो कि कितना हो जाएगा? 200। डी की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है, और वो जो लास्ट में है वो एनवा पद है, वो एनवा पद मान लेते हैं कितना है? 7,000 तो है ही, लेकिन कौन सा ये हमें नहीं पता। हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एनवा पद का फार्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद आपका कितना है? 7,000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,000 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 5,000, ये हो जाएगा 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 200। ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा। 7,000 माइनस में आ जाएगा 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुणे 200, ये हो जाएगा। घटाएंगे 7,000 से 5,000 तो ये आपका आ जाएगा 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणे 200। अब ये आपका गुणे से भाग में चला आएगा, गुणे से भाग में आएगा तो ये हो जाएगा 2,000 बटे में 200 बराबर में एन माइनस 1। 0 से 0 तो आपके कट ही जाएंगे और 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दाम में 20, यानी 10 बराबर एन माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस में आ जाएगा तो 10 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ गया? 11। इसका मतलब है कि 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। तो लिखेंगे अतः सुब्बा राव की वेतन 11वें वर्ष में 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों हमसे पूछा गया था। तो फाइनल बच्चों हमने प्रश्न नंबर 7 से लेकर 19 तक के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं, वो भी अच्छे तरीके से। अब आपका मात्र लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। ठीक है, यानी उसने प्रथम सप्ताह पहले 7 दिनों में 5 रुपए की बचत की, फिर हर सप्ताह उसने क्या कर दिया कि 5 रुपए तो बचा ही रही है, साथ में 1.75 रुपए और बचाना शुरू कर दिया।
इस प्रकार हर सप्ताह बढ़ाती जा रही है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी श्रेणी बना लेते हैं। श्रेणी क्या है कि प्रथम सप्ताह उसने कितने रुपए बचाए, 5 रुपए। फिर अगले सप्ताह उसने 5 रुपए में 1.75 की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि 6.75। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ दीजिएगा, कितना जोड़ेंगे, 1.75 तो ये हो जाएगा कितना, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, और 7 7 14 15 के 5 हासिल 1 6 6 7 और 1 8, यानी 8.75। इस तरह करते करते उसने 90वें सप्ताह में कितना रुपए बचा लिया, 20.75 रुपए बचा लिया। n की वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से प्रथम पद यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 5। d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 6.75 से 5 घटाएंगे तो 1.75 आएगा। nवां पद वो हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं जो nवां पद जो है वो 20.75 है। nवें पद का फार्मूला लगाएंगे तो nवां पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद आपका कितना है, nवां पद है आपका 20.75, a की वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 गुणे d की वैल्यू 1.75 है। ये आपका धन से ऋण में आएगा, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 गुणे 1.75। घटाएंगे 20 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 15.75 बराबर n माइनस 1 गुणे 1.75। ये गुणे से भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 15.75 बटे 1.75 बराबर में n माइनस 1 है। देखिए 2 अंक पहले यहाँ भी है, 2 अंक पहले यहाँ भी है, तो दशमलव का दशमलव हट जाएगा, तो बचेगा 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1। 175 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में एक कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 बराबर n माइनस 1, माइनस से प्लस में आएगा 9 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया, 10। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि n की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई कि 10वें सप्ताह में वो 20.75 रुपये बचा लेगी। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि जो आज की क्लास थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।